बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल फूल स्पीक्स में, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को जो है वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूअर्स काफ़ी दिनों से ये सोशल मीडिया पर जो मरियम का केस है, जीसी यूनिवर्सिटी की जो तालबा थी उसके कत्ल का केस, वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहा। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उस हवाले से क्या क्या झूठ पकड़े गए ओसामा के, और ओसामा का केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है शक व शुबहात से भरा हुआ है। इसमें आपको पता है कि जो इनकी रिपोर्ट आई थी अल्ट्रासाउंड से लेकर जो है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब डीएनए की रिपोर्ट से क्या हुआ, क्या सूरत हाल है, उसके घर वालों के क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मुकम्मल जो है डिटेल्ड आपसे एक बात होगी। और इसके साथ साथ किन वजूहात की बिना पर जो है वो मशकूक करार पाया। तो इससे पहले कि मैं डिटेल से बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ओसामा जो है वो क्यों हुआ कि उसको शक की नज़र से क्यों देखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब हुई, एसपी सखेरा साहब ने उसके 6 जो है झूठ पकड़े। सबसे पहले कि वो रिपोर्ट जो आई उसमें नहीं था ऐसा कि उसके जिस्म पर निशानात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं किया गया। और अब डीएनए में भी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का जो है शिकार हैं उनकी फैमिली। जबकि फैमिली में ये कहा गया, उसके भाई का कहना था मरियम लड़की के जिस्म पर जो निशानात थे उनका जिक्र तक नहीं किया गया। दूसरी बात, शोर कोर्ट से वो जब वापस लाया तो उसने टाइम भी गलत बताया, और इसके साथ साथ उसने कहा कि मुर्दा हालत में नहीं थी, जबकि उसकी 12 बजे डेथ हो गई थी, जबकि उसे 2 बजे लाया गया। फिर एक और झूठ चौथा देखें कि उसने कहा कि वो 6 साल कबल जानता था, तो 6 साल कबल वो मैट्रिक की तालबा थी। और 5वां झूठ, जिस दिन वो पकड़ा गया उसने अपना सर जो है वो जेल की दीवारों के साथ मारा। आप खुद ही सोचें कि उसने अपने आप को जो है दीवारों पर सर मार कर गैर महफूज होने का खूब ड्रामा जो है अदालत के सामने वो उसने करना चाहा, ताकि उसके जो है उसे यहाँ से निकाला जा सके। यकीनन उसकी बैग पर कोई ना कोई वकील की पढ़ाई हुई पट्टी होगी। अब सूरत हाल ये है कि अच्छे खासा ये तगड़ा वकीलों को कर चुका है। दर्जन भर वकील जो हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं। ट्रैवल एजेंसी ये रन करता था अपने मामू के साथ, और क्या हुआ कि इसके फादर की वैसे डेथ हो चुकी है, घर से अभी तक कोई भी नहीं इसके पीछे आया। तो डेफिनेटली 2 बातें आती हैं कि या तो इसका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है या बहुत ही शरीफ फैमिली है, जो कि कचहरी अदालत में जो है जाना उनके लिए बाइसी शर्मिंदगी होगा। अब बहुत से सवाल आते हैं कि बड़े बड़े वकीलों को हायर करना, फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो 21 तारीख को आई उसमें भी गलत बयानिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी गलत बयानियाँ आई। हत्ता कि ये तक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो इसने ऑफ़र की है ओसामा ने, और उसकी फैमिली को गुजरात की जो लड़की है मरियम 50 लाख की। अब ट्रैवल एजेंसी अच्छा खासा कारोबार, और अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है बस, लेकिन सवालात बहुत से हैं। ओसामा इतनी ढटाई से जो बोल रहा है झूठ, वो किसको बचाना चाहता है। और एक और सवाल जो सबसे अहम है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो फ्रेंड था इसका, उसकी क्यों नहीं अच्छी खासी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। क्या इनको डाउट है कि वो डबल कोई वर्डिंग आ जाएगी या डबल स्टेटमेंट आ जाएगी तो इनका और भी मशकूक हो जाएगा केस, या असल मुजरिम वही है जिसको बचाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। बहुत से सवालात हैं और इनका जवाब जो है जल्द ही मिल जाएगा। इसीलिए मरियम की फैमिली को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो डीएनए की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो ये वक्त गुजरता जा रहा है, लेट होता जा रहा है, और ना दोस्त की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, और ऊपर से डिटाई देखें कि इसको जो है प्रोटोकॉल दिया, हत्ता कि ये भी नहीं मालूम किया गया कि जो गाड़ी थी उसकी सही तरह कि वो किसकी थी, कौन यूज़ कर रहा था। एसपी सखेरा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत से सवालात और उनके जवाबात अभी पेंडिंग हैं। अभी आगे देखिए क्या होता है। सूरत हाल जो थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन
میں اپنے حوالے سے مطلب اپنی ایک اوپینین میں نے، کیونکہ یہ کیس کو دیکھ رہی ہوں اور جو بھی اس کی خبر آتی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ میری نظر میں ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں یہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسامہ ہے اس میں ملوث، یا ان کے گھر والوں کا بیان ہے کہ اسے کیا گیا کڈنیپ، لیکن بغیر کسی کیا اسے کہتے ہیں تعلق کے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ کیسے وہ اسے لے کے جا سکتے ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں پینڈنگ ہے۔ آپ ضرور اپنے جو ہے اوپینین کا اظہار کیجیے گا، جو بھی فیڈ بیک ہے اسے وارملی ویلکم کیا جائے گا، اور ڈی این اے کی رپورٹ کیوں لیٹ ہوتی جا رہی ہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے پیسے کہاں چل رہے ہیں، آیا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، اور اتنی ڈٹائی سے جھوٹ کوئی عام بندہ نہیں بولتا، اور درجنوں بھر وکیل کو جو ہے ایڈوکیٹس کو ہائر کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ اچھے خاصے گھرانے سے تعلق ہے، ٹریول ایجنسی ہے، اچھا بزنس ہے، اور ماموں جو ہیں اس کے پارٹنر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کی خبر نہیں لی۔ اب صورتحال کیا ہے کہ یہ آیا کہ جتنا مجرم ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ساتھی ہیں ان کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا، کیوں نہیں پکڑا جا رہا، کچھ بھی انکشافات کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ انویسٹیگیشن تو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ ہمارے یہاں اگر خواتین پہ اس طرح کی زیادتی کے یا اجتماعی کی زیادتی کا کیس ہے تو اسے بے نقاب کریں۔ یہ نہ ہو کہ موٹر وے والے واقعے کی طرح یہ بھی بے نقاب ہونے سے پہلے ہی جو ہے فائل بند ہو جائے، وہ بھی جوں کا توں ہے، اس طرح ورنہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اجازت چاہوں گی، اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔